डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महिला आरक्षण पर यूपी में छिड़ा सियासी संग्राम। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपी में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद से देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इस मुद्दे ने नई बहस छेड़ दी है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गाजीपुर में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान संजय निषाद ने अखिलेश यादव के मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का बड़ा वोट हासिल करती है, लेकिन उन्हें सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती। उनके अनुसार सपा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है और उनकी वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने में विफल रही है। संजय निषाद ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य है समाज के हर वर्ग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, विशेष रूप से वंचित और पिछड़े लोगों की आवाज बनना होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सच्ची राजनीति वही है जो झोपड़ी में रहने वाले और भूमिहीन लोगों को भी मुख्य धारा में लाए। सम्मेलन के दौरान उन्होंने आजम खान का जिक्र करते हुए सपा नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब आजम खान जेल में थे तब पार्टी का कोई बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं गया और ना ही उनके समर्थन में कोई बड़ा आंदोलन हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि सपा अपने नेताओं के साथ भी मुश्किल समय में खड़ी नहीं होती। संजय निषाद ने शिक्षा के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि मुस्लिम समाज के बच्चे भी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर और इंजीनियर बने। दूसरी ओर महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस बिल के पास ना होने को भाजपा की कुटिल राजनीति करार दिया। अखिलेश ने कहा कि यह बिल दलित और पिछड़ी महिलाओं के हितों को कमजोर करने की साजिश था। उन्होंने इसे जन विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा का हर प्रयास समाज को बांटने वाला होता है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जो काफी चर्चा में रही। उन्होंने शायराना अंदाज में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की कोशिशें एक बार फिर नाकाम रही है। उनके अनुसार विपक्ष की एकजुटता ने भाजपा की रणनीति को विफल कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जनता के बढ़ते आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए ये बिल लाया गया था, लेकिन इसका पास ना होना भाजपा की राजनीतिक हार है। अखिलेश के मुताबिक ये देश की जागरूक जनता और विपक्ष की एकता की जीत है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो सरकार संसद में हार जाती है उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार भी खो देना चाहिए। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने इस दिन को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय बताया। योगी ने कहा कि महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को पास ना होने देना देश की मातृशक्ति के साथ अन्याय है और ये उनके अधिकारों का हनन है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन पर नारी विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब जरूर देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में उन्होंने विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये बिल पारित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार देने में विपक्ष बाधा बन रहा है। अपर्णा यादव ने कहा कि ये दिन महिलाओं के लिए उत्सव का होना चाहिए था, लेकिन ये काले दिन में बदल गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही ये बिल संसद में लाया गया और भविष्य में इसे जरूर पारित किया जाएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।